कोसल स्टेट की डिमांड 1990 से लेकर आज तक वेस्टर्न उड़ीसा में कोसल स्टेट की डिमांड क्या संबलपुरी बन सकती है उड़ीसा का सेकंड लैंग्वेज। यहाँ के लोग आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक उत्तर कोसल और एक दक्षिण कोसल से श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ का इतना गहरा इतिहास है। उड़ीसा में नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई से लेकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। जिसको डांस भी नहीं आता अगर संबलपुरी गाना सुन लेगा। इरिगेशन की कमी, उड़ीसा अब भी स्ट्रगल कर रहा है। हर किसी के पास पैसा नहीं होता। सोचिए अगर किसी के पास पैसा ना हो, इलेक्शन के टाइम सब नेता कोसल स्टेट की बात, कोई गोवा में फिशिंग बोटिंग में काम करता है। जोहार, जय मां असम्बली, जय कोसल। दोस्तों आज के वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है बल्कि एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कोसल स्टेट की डिमांड 1990 से लेकर आज तक वेस्टर्न उड़ीसा में कोसल स्टेट की डिमांड उठती आ रही है, लेकिन इसका इतिहास क्या कहता है? क्या ये डिमांड जेन्युइन है? क्या संबलपुरी बन सकती है उड़ीसा का सेकंड लैंग्वेज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोसल स्टेट बनना पॉसिबल है? क्या ये डिमांड राजनीति है या उसके पीछे और कोई सच्चाई कहानी भी है? तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा फैक्ट और रिसर्च के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल ब्लॉग के लिए। जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ वो बिना रिसर्च के नहीं है। मैं इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से रिसर्च करके ही ये बात आपको पेश कर रहा हूँ। हिस्ट्री, फैक्ट और डॉक्यूमेंट के बेस पे मैं आपके सामने ये बात पेश करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोसल स्टेट के इतिहास की। ये एक गहरा इतिहास है कई सालों से। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से राम का जन्म हुआ था, जहाँ वीर योद्धाओं ने जन्म लिए और यहाँ के लोग आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजा दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता थे, उनके राज्य था कोसल देश, और जहाँ रामायण की कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या, वही शहर था कोसल देश की राजधानी। इसी पवित्र भूमि पे भगवान राम का जन्म हुआ था और इस वजह से उन्हें कहा गया कोसलेंद्र, कोसल के सम्राट, धर्म और मर्यादा का प्रतीक। दोस्तों महाभारत के समय कोसल दो भागों में बांटा गया, एक उत्तर कोसल और एक दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल आज का अयोध्या और यूपी का रीजन आता है, और दक्षिण कोसल जिसमें आज का छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न उड़ीसा आता है, जैसे बलांगीर, कलाहंडी, संबलपुर, नुआपुरा, सुंदरगढ़ और भी कई डिस्ट्रिक्ट। इतिहास के अनुसार वेस्टर्न उड़ीसा पूरी तरह से दक्षिण कोसल का हिस्सा था। महाभारत में इस भूमि को वीर योद्धाओं की जन्म स्थल कहा गया है। तो दोस्तों जहाँ से श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ का इतना गहरा इतिहास है, आज वही लोग चाहते हैं कि एक अलग स्टेट बनाया जाए और जिसका नाम हो कोसल स्टेट। और दोस्तों इसी इतिहास के बेस पे आगे बढ़ते हैं कोसल स्टेट की डिमांड। तो ये सब हिस्ट्री जानने के बाद सवाल ये है कि कोसल स्टेट के लिए आवाज कब से उठा रहे हैं? 1803 से 1912 तक ये पूरे रीजन बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर था। 1912 से 1936 के बीच में ये हिस्सा बिहार उड़ीसा प्रोविंस का पार्ट बना और फाइनली 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का एक अलग प्रोविंस बना अपनी एक पहचान के साथ। दोस्तों कोसल स्टेट की डिमांड पहली बार ऑफिशियली 1990 के आसपास उठनी शुरू हुआ था। उस समय लोगों ने वेस्टर्न उड़ीसा के विकास, अपनी भाषा और अपनी पहचान के लिए एक अलग आवाज उठाई। तब से लेकर आज तक कई संगठन इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जैसे वेस्टर्न उड़ीसा युवा मंच, कोसल यूथ कोऑर्डिनेट कमेटी, कोसल स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी, कोसल सेना, कोसल मुक्ति वाहिनी और कोसल मुक्ति मंच और भी कई संगठन अपने अलग स्टेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय कोसल। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लोग कोसल स्टेट की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे और लोग इसे दिल से क्यों चाहते हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से जानते हैं। दोस्तों वेस्टर्न उड़ीसा का कल्चर अलग है। बोली, कपड़ा, डांस, म्यूजिक सब में एक अपना धुन है। दोस्तों संबलपुरी या कोसली भाषा सिर्फ एक बोली नहीं बल्कि एक इमोशन है अपनी मिट्टी का। दोस्तों आज रंगबती कोनो को लोता हसी को देखो हो न कोथा गुलाजी लाजी गुलाजी लाजी गुलाजी लाजी गुलाजी लाजी जैसे गाना सिर्फ उड़ीसा में नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई से लेके पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हर जगह इस गाने पे डांस करते हैं और इसे उड़ीसा की आवाज कहा जाता है, जो कि वेस्टर्न उड़ीसा से पैदा हुआ है। जब शादी विवाह होता है तब बिना संबलपुरी के गाना अधूरा माना जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ तो मिस है। जिसको डांस भी नहीं आता अगर संबलपुरी गाना सुन लेगा पैर अपने आप उछलने लगेगा। बच्चों से बूढ़े तक हर कोई इस गाने का दीवाना है। संबलपुरी का कोई भी गाना हो
और सबसे खास बात, जितेंद्र हरिपाल जी रंगावती रंगावती गाने का असली सिंगर हैं। उन्हें जब पद्मश्री मिला तो ये सिर्फ उनके नहीं, पूरे उड़ीसा का गर्व का बात है। ये दिखता है कि वेस्टर्न उड़ीसा के लोगों का टैलेंट बहुत ही यूनिक है, जो दिल को छूता है। दोस्तों, क्या आपको पता है संबलपुरी हैंडलूम कपड़ा जो कि प्योर सूती से बनाया जाता है, आज एक फैशन या ट्रेंड नहीं बल्कि पहचान बन चुका है। इसका डिजाइन, इसका रंग और इसकी बुनती हुई हर लाइन वेस्टर्न उड़ीसा की मिट्टी से जुड़ी होती है। बहुत ही यूनिकनेस डिजाइन है। क्या आप लोग कभी पहने हैं? और सबसे खास बात यह है कि आज संबलपुरी कपड़ा सिर्फ उड़ीसा के लोग नहीं पहनते, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी इसका क्रेज है। और तो और अब फॉरेन कंट्री में भी लोग संबलपुरी साड़ी और शर्ट प्राउडली पहनते हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मॉडल, NRI ने भी संबलपुरी कपड़ा को अपनाए हैं, क्योंकि इस कपड़े में एक सिंपलिसिटी है, एक एलिगेंसी है और एक अपनापन भी है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है दोस्तों, ये वेस्टर्न उड़ीसा का कल्चर एक अलग जीता जाता टुकड़ा है, जिससे जब कोई पहनता है वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं, उड़ीसा का इतिहास, काला और मिट्टी को पहन लेता है। और जब डांस की बात होती है, फेमस में से डाल खाई, रसल केली, कर्मा जैसे फ्लोक डांस हर फेस्टिवल को रंगीन बना देता है। ये डांस वेस्टर्न उड़ीसा के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये वेस्टर्न उड़ीसा की संस्कृति की सांस है। दोस्तों, क्या आपको पता है पद्मश्री हलधर नाग एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने कोसली भाषा में 1000 से भी ज़्यादा कविता लिखे हैं। आज उनके लिखा हुआ किताबों संबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। और एक खास बात, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ भी संबलपुरी कोसली भाषा में लिखा जा चुका है। संबलपुरी भाषा में रामायण को राम रह नाम से लिखा गया था और उनके लेखक थे हेमचंद्र आचार्य। ये ग्रंथ 2001 में संबलपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से पब्लिश हुआ था। महाभारत की कहानी को भी संबलपुरी भाषा में लिखा गया, जिसका नाम था महाभारत कथा, और इसके लेखक थे नील माधव पाणिग्राही जी ने। ये संबलपुर यूनिवर्सिटी में से पब्लिश हुआ था। ये सब दिखता है कि संबलपुरी कोसली भाषा कितना काबिल है वेस्टर्न उड़ीसा को नया स्टेट बनाने के लिए, जिसका नाम हो कोसल स्टेट। वेस्टर्न उड़ीसा को गर्व है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी पे। 15 जुलाई को कोसल दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने कल्चर, लैंग्वेज और राइट के लिए एकजुट होते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा 10 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जैसे कि संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, कलाहंडी, नुआपुरा, देवगढ़, बौद्ध और भी कई डिस्ट्रिक्ट। कोसल स्टेट की डिमांड आज कोई नया इशू नहीं है, ये एक लंबा समय से लोगों के इमोशन को से जुड़ा हुआ है। लोग सिर्फ एक अलग पहचान नहीं चाहते, उनका भाषा, उनका संस्कृति, उनका मिट्टी डेवलप हो, उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। आज भी अगर देखें तो वेस्टर्न उड़ीसा के अंडर आने वाला डिस्ट्रिक्ट में से टूरिज्म का पोटेंशियल है, लेकिन प्रमोशन और फैसिलिटी ना होने की वजह से ये जगह लोगों के नज़रों में नहीं आता। 1 या 2 सिटी को डेवलप करने से पूरी वेस्टर्न उड़ीसा का विकास नहीं होता, हर किसी को देखना चाहिए। फार्मर भी काफ़ी मुश्किल हालत में काम कर रहे हैं। इरिगेशन की कमी, मार्केट एक्सेस और गवर्नमेंट सपोर्ट की लिमिटेशन उन्हें पीछे खींच रहा है। वैसे चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अन्न के लिए लोग चाहते हैं कि उनकी ज़मीन, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य सिक्योर हो। कोसल स्टेट की डिमांड इसलिए है ताकि अपने लोगों का हक मिले, उनकी आवाज़ सुनी जाए। बरगढ़ देश का टॉप फार्मर डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। बलांगीर, संबलपुर हाई एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कलाहंडी, नोआपड़ा डिस्प्यूट फार्मर डेंसिटी स्टिल बैकवर्ड और अंडर डेवलप। कोस्टल उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, पुरी में विकास हुआ, लेकिन वेस्टर्न उड़ीसा अब भी स्ट्रगल कर रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल सब में पीछे है। हर कोई सवाल तो उठाएगा ही। वेस्टर्न उड़ीसा कल्चर जैसे उसकी भाषा, डांस, म्यूजिक, कपड़ा, फेस्टिवल, वो सब उड़ीसा का ऑफिशियल या मेन स्ट्रीम पहचान में उतना दिखाई नहीं देता जितना दिखाना चाहिए। जब उड़ीसा का कल्चर दिखाया जाता है टीवी, बुक, इवेंट, टूरिज्म, वीडियो में, तो ज़्यादा फोकस रहता है कोस्टल उड़ीसा पर, जैसे भुवनेश्वर, पुरी, कटक की तरफ। संबलपुर रीजन का यूनिक कल्चर उसमें प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किया जाता। संबलपुर, बुर्ला जैसे जगह में आज भी प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जो छोटे मोटे हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर है भी उनकी हाल ठीक नहीं है। इस वजह से अगर किसी को कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम या एक्सीडेंट या किसी
इमरजेंसी सीरियस बीमारी हो जाए तो लोग भुवनेश्वर या कटक जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हर किसी के पास पैसा नहीं होता और इतना दूर ले जाने भी आसान नहीं है। बेसिक इलाज तो हो जाता है, लेकिन बड़ा इलाज के लिए यहाँ फैसिलिटी अभी भी ये नहीं है। और सोचिए, अगर किसी के पास पैसा ना हो या इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें। आखिर बात सिंपल है, चाहे स्टूडेंट हो, किसान हो, माँ बाप हो या बच्चे, सबको सेहतमंद रहने का पूरा हक है। हेल्थ फैसिलिटी किसी लग्जरी नहीं, एक बेसिक ज़रूरत है। हर जगह अच्छा इलाज मिलना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी सिर्फ पैसा ना होने या दूर के वजह से ना चली जाए। इलेक्शन के टाइम सब नेता कोसल स्टेट की बात करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी समस्या है यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है। वेस्टर्न उड़ीसा के गांव या छोटे टाउन में लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। नौकरी मिलना मुश्किल है और इस वजह से यहाँ के युवा, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़, मजबूरी में बाहर जाने को मजबूर होते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो दिल्ली, मुंबई, गोवा जैसे शहरों में जाके होटल, मॉल या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और जो अनपढ़ हैं उनके भी कुछ और चुनाव नहीं होता। कोई गोवा में फिशिंग बोटिंग में काम करता है तो कोई रायपुर जाके कंस्ट्रक्शन या मजदूरी का काम करता है। ये सब लोग अपने परिवार से दूर, अपने गाँवों से दूर रह के सिर्फ एक रोजी रोटी के लिए दूसरी राज्यों में भटकते रहते हैं। दोस्तों, क्या सभी लोग कोसल स्टेट बनाने की डिमांड में सहमत हैं? सभी लोग इसे सपोर्ट नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि अगर ये अलग स्टेट बन गया तो उड़ीसा का यूनिटी टूट जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसमें लोगों का असली प्रॉब्लम्स हल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोसल सपोर्टर का कहना है, जब तक अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा वेस्टर्न उड़ीसा का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। उनका मानना है कि हर बार कोस्टल एरिया को ही प्रायोरिटी मिलती है और ये रीजन इग्नोर होती जा रही है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक सिर्फ नारा लगता रहेगा, बदलाव ही नहीं होगा। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कोसल स्टेट कब बनेगा, सवाल ये है कि क्या हम अपनी मिट्टी, अपनी संस्कार और अपने कल्चर के लिए एकजुट हो पाएंगे। आज अगर वेस्टर्न उड़ीसा अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर और अपनी भाषा को बचा नहीं पाए तो कल को हो सकता है कि वेस्टर्न उड़ीसा का कल्चर पहचान भी खो जाए। दोस्तों, कोसल स्टेट सिर्फ एक डिमांड नहीं है बल्कि स्वाभिमान की आवाज़ है। ये एक आंदोलन है अपना हक, अपनी पहचान और अपने विकास के लिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वेस्टर्न उड़ीसा को अलग स्टेट बनना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल एक्सप्लोर विद साहू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय मां समली, जय कोसल। वेस्टर्न उड़ीसा में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी मिट्टी के ऊपर एकता दिखानी होगी। वेस्टर्न उड़ीसा का पहचान भी खो जाएगा। तो दोस्तों, कोसल स्टेट सिर्फ एक डिमांड नहीं बल्कि एक स्वाभिमान है। ये एक आंदोलन है अपनी हक, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी के लिए और अपने विकास के लिए। आपका क्या मानना है? क्या कोसल स्टेट क्या वेस्टर्न उड़ीसा अलग स्टेट बनना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर करें कि पार्लियामेंट में जाके पहुँचे, वेस्टर्न उड़ीसा के बारे में हर किसी को पता चले कि अपना ये हक क्यों लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय मां समली, जय कोसल।